अब तो हमें लगता है इनके साथ ठेले पे ही खड़े होके काम करना पड़ेगा। क्या बोल रही हो? काहे ठेले पे खड़ी होकर काम करोगी आप? भगवान सब ठीक कर देगा। मम्मी और अशोक भैया ठीक से कमाने लगेंगे कह रहे, तो आप ऐसे बात मत करो जीजी। जब होगा तब होगा ना भाभी। अभी तो हम किसी तरह पेट काट काट के घर चला लेंगे उनका। छपाए लग सर को क्या बात है, आज तो बुआ को भी खुलेआम पैसे मिले। अब मैं भी अपना नंबर लगा लेती हूँ। भाभी मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए। हाँ देती हूँ ना। एक बार मम्मी जी के साथ बैठ के बजट बना लो प्लीज। मम्मी चल। जो भी अतरंगी बुजेट बनाना है बना ले बहुरिया, हम भी यहीं बैठे हैं देख रहे हैं। अब तुझे समझ में आएगा कि कैसे गृहस्थी की भट्टी में पैसा स्वाहा होता है। ठीक है दे देना, पर याद से देना, भूलना मत। हाँ। और पैसे मांगने पर दादी की तरह इधर उधर मत भागना। दादी बड़ी जहर लगती थी ना तुझे, ले अब तेरी दादी नहीं रही। नहीं दादी ऐसी बात नहीं है, पर चलो ये तो अच्छा हुआ कि आपने अपने मुंह से कुछ तो शब्द निकाले। आज अच्छे से नींद आएगी सच में। ये दादी नॉर्मल कब होगी? हाँ परी बोलो। व्योम, हम कैसे लग रहे हैं? हाउ द लुकिंग्स? वैसी लग रही हो जैसी तुम रोज लगती हो। क्या? हम देख रहे हैं आजकल तुम हमें बहुत इग्नोर कर रहे हो। पहले दिन में 10 बार आई लव यू बोलते हुए थकते नहीं थे, पूरे दिन हमारी तारीफ करते रहते थे। और अब अरे परी 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 तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? और हाँ तब की बात अलग थी। क्यों? तब की बात अलग क्यों थी? अरे तब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, और अब क्या है? अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स नहीं है? ये बोलो ना कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, बदल गए हो तुम। हम अच्छे से जानते हैं तुम नई गर्ल्स के ड्रीम्स देख रहे हो ना। तुम हमसे लव्स नहीं करते। बोलो हमसे लव्स करते हो ना व्योम? व्योम हमारी बात सुनो, बोलो कि तुम हमसे लव्स करते हो। व्योम प्लीज कहो ना। अरे हटो, कोई देख लेगा। अरे क्या कर रही हो तुम? वही तो हम कह रहे हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें अपने भैया की चिंता होनी चाहिए ना। देवर जी ये बात गलत है, तुम्हें अपने भैया की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ कितनी बार बोला है अपने भैया का ध्यान रखा करो। हाँ उनकी हेल्थ की किसी को परवाह ही नहीं है। अगर वो नहीं तो हमारा क्या होगा? परी 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 क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं होगी? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं जा रहा हूँ बस। देखो ना, देख लो खुद ही, सब जोड़ जाड़ के सारा हिसाब, हाँ सारे खर्चे मिल मिला के है इस घर का 35,000 रुपए। हाँ करेक्ट 35,000। हाँ अब हम इसी के हिसाब से खर्चा करेंगे। भाभी अब आपका बजट बन गया है तो दे दो ना पॉकेट मनी। हाँ बस दे रही, एक मिनट। मम्मी जी ये पापा जी के। शिवम तुम्हारे।
प्रीति जी। तुम्हारी पॉकेट मनी। हाँ दे रहे हैं। निम्मी, और सुनो, हाँ तो उदास थी ना, 100 रुपए एक्स्ट्रा। 100 रुपए एक्स्ट्रा? थैंक यू भाभी। दादी के राज से तो अच्छा भाभी का राज है। भाभी के राज में कम से कम 100 रुपए एक्स्ट्रा तो मिलते, वरना दादी के राज में तो हमेशा 500 रुपए कम ही मिले। बहुत मुंह चलने लगा है तुम्हारा, जाओ ऊपर, मार डालेंगे तुमको भी हम। मम्मी सही तो जाओ बोला है। ऊपर, मुंह नोच नहीं बता रहे हैं ऐसे ही। निकल यहाँ से। हो गया ना सारा हिसाब किताब ठीक जी। से? सुनो बहुरिया, हाँ जी। ये जो तुमने हिसाब किया है ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन हम जो भी हिसाब ये है तुम्हारे पास, वो अब तक जो हम जैसे करते आए हैं ना, अम्मा जी ने जैसे सिखाया है हमको, हाँ वैसे ही होगा। इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। चाबी तुम्हारे पास है, झूले पर बैठी हो, अच्छा है, ठीक है सब कुछ, लेकिन इस घर के नियम नहीं बदलेंगे। ये हिसाब वैसे ही होगा जैसे अम्मा जी करती आई है अब तक। जी मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, हम सबकी सैलरीज मिला के 75,000 बनते हैं। हाँ। और जो खर्चा हमने अभी बनाया है वो बनाया है 35,000 का। तो मैं सोच रही थी कि नंदू के जो 12,000 है ये हम उसे वापस कर देते। मेहमान है मम्मी जी, अच्छा नहीं लगता उसके पैसे ऐसे इस्तेमाल करना। देखो देखो कैसे साध्वी बन रही है। हाँ? किसी और का पैसा लेना अच्छा नहीं लगता, तो हमारे रघुआ के पैसे पे काहे कुंडली मार के बैठ गई है। आज पहली बार मम्मी के हाथ में आदर के साथ पैसे रखे गए। हाँ निम्मी, परसों से हम ही सपना देख रहे थे, आज जाके पूरा हुआ है। भैया, जब से हमने होश संभाला है यही देखा है कि माँ दादी को हिसाब देती है, पर आज ऐसा नहीं हो रहा। माँ किसी को हिसाब नहीं दे रही, बल्कि भाभी के साथ बैठकर हिसाब किताब कर रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है माँ और रिया को साथ में बैठकर हिसाब बनाते हुए देखकर। क्या बात है, भाभी पे प्यार आ रहा है। हाँ हाँ। आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। 35,000 खर्च करने के बाद हमारे पास 40,000 रुपए बचते हैं। तो मैं सोच रही थी 20,000 अगर हम घर के खर्च के लिए रख देते हैं घर में, तो जो बाकी के 20,000 है वो बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, एक रिकरिंग अकाउंट खोल देते हैं और उसमें वो पैसे डलवा देते हैं। समझे नहीं हम? का मतलब कि बैंक में एक खाता खोल देते हैं, उसमें ये पैसे हर महीने डलवा देंगे और इस पैसे पे हमें ब्याज मिलेगा। बाकी के 20,000। हाँ, बाकी के 20,000 खाली। आज अगर हमने प्रण नहीं लिया होता ना, तो हम तुम्हारे बाल पकड़ के गोल गोल घुमा के तुम्हारे बाप के हाथ छोड़ाते। हमारे बनाए हुए नियमों की धज्जियां उड़ा रही हो हमारे सामने। समझ आया आपको? नहीं, और हमको समझना भी नहीं है बहुरिया। देखो, अब तक ऐसे होते आया है कि जितने भी पैसे बचते थे खर्चे के बाद, वो अम्मा जी रखती थी अपने पास। हाँ, तो फिर उसके बाद कोई भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई या कुछ मेहमान आ गए, कुछ हो गया, तो हम उसमें से अम्मा जी पैसे निकाल के दे देती थी हमको खर्चे के मुताबिक। तो हम वैसा ही करेंगे।
हाँ, अभी कुछ अलग करने की जरूरत ना है। पर मम्मी जी उस पैसे पे हमको ब्याज कहाँ मिलता है? हाँ तो नहीं चाहिए ब्याज। लेकिन ये नियम नहीं बदलेगा, ये अम्मा जी का नियम है, सालों से चलता आया है, वैसे ही रखो ना। रख दो पैसे अलग से, फिर जब चाहिए तब। हाँ तो लाओ, बाकी के पैसे दे दो हमको, लाओ। ये पैसे दे दो। कारी कुसिया, इतने साल से तू ऐसे ही हाथ फैलाती रहती है, आज भी। अभी इतने साल हमारे आगे फैलाती थी, पर हम तो तुम्हारी सास है, तुम्हारे लाने भगवान है हम, तो हमारे आगे हाथ फैलाना बनता है। पर ये कल की आई बहुरिया के आगे तुझे तुझे तकलीफ हो ना हो, पर तुम्हारी बेइज्जती देख के हमें जो तकलीफ हो रही है, अब बताए हम क्या कह रहे। सुन, तू है या दे दो पैसे, कब से हाथ फैलाए ऐसे बैठे हैं तुम्हारे सामने। कहाँ है? ये कहाँ है? ये है हमारे घर का फाइनेंस मिनिस्टर। और ये है उसका असिस्टेंट। मम्मी जी, हम ये डब्बा और ये डायरी दादी जी की अलमारी में रखेंगे, और इस डब्बे में रखेंगे वो पैसे जो घर के इस्तेमाल में काम आते हैं। तो जिसे जब जितने भी पैसे चाहिए वो इससे निकाल सकता है और इस डायरी में लिख देगा। अरे वाह, हाँ। इससे हमारी दो चीजें बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। एक, हिसाब का हिसाब रहेगा, और दूसरा, किसी को भी पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। बहुत सन्यासी धर्म निभा लिया शांति देवी, अब उठो। अब असली राजनीतिक धर्म निभाने का समय आ गया है। अरे वाह बहुरिया, तूने तो हमारा रास्ता आसान कर दिया ये डब्बा रखकर। इन 30 दिनों में तुम्हें 30 बाधाओं में बांध के घर से निकाल देंगे। बहुरिया, ये डब्बा बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। भगवान का नाम लिख के शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। चलो, ये परिवर्तन बहुत जरूरी है हमारे घर में, ताकि सब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। ले लीजिए। ये रख देते हैं। ये सब्जी बनानी है, आलू। उफ, ओह, ये तो बस एक ही आलू है, कीमा तो सब्जी भी नहीं बन पाएगी, और प्याज भी नहीं है, सब जाके लाना पड़ेगा। ऐसे
तो सब चिल्लर ही हैं। इनमें तो कुछ भी नहीं आएगा। सत्यानाश हो जाए इस रिया का। और भाभी भी एकदम घनचक्कर है, चिल्लर पकड़ा दी हमारे हाथ में। हमें तो लगता है मम्मा का एटीएम बंद ही होने वाला है। जो घसीट पाएंगे उसी में घर चलाना पड़ेगा उनका। लेकिन चलाएंगे कैसे? इसमें तो हमारा क्रीम पाउडर का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। मम्मी जी तो परेशान काहे लग रही हैं? अरे कछु नहीं हुआ, हम तो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। तुम जाओ अपना काम कर लो जाके। अरे अपना ही काम तो कर रहे हैं। वो कहा है कि प्याज और ये आलू खत्म हो गए हैं तो हमको लेने जाना पड़ेगा। तो अरे फिर से स्मगलिंग करती है क्या प्याज आलू की? हर हफ्ते प्याज आलू लाने पड़ते हैं तुम्हें। हमारे पास कोनो पैसे वैसे नहीं है। अरे कौन से राहु काल में हम तुम्हें घर में लेकर आए थे? तो मम्मी जी एक बात बताइए, अब हमें शक्ल देखेंगे तो आपका क्रीम पाउडर आ जाएगा का? नहीं ना, तो हमको पैसे दे दीजिए ना, हमको सब्जी बनानी है। अरे कहाँ से दे दे? पैसे नहीं है हमारे पास, कह तो रही है। जा नौकरी कर और नौकरी करके पैसे लेकर आ जा। चल। कहाँ मम्मी जी, कैसे बातें करती हैं आप? अब पैसे भी हमारे एजीओ जी ने हमको बाहर नौकरी करने से मना किया है। और हाँ, अगर हम नौकरी करेंगे भी तो एजीओ जी के बगल वाली कुर्सी में जाके बैठेंगे, वो आपको मंजूर नहीं होगा। तो फटाफट पैसे दीजिए ना, जाना है हमको। अरे तू ले 100 रुपए पकड़, जल ले जाके जो लाना है। आलू प्याज ही बनाती रहेगी। इस घर में इतना मुंह चलता है ना लोगों का, या तो बकवास करने के लिए या खाना खाने के लिए बस। अरे क्या कर रही है भाई? नतमस्तक हो रहे मम्मी जी। हमने तो आपको ही अपना आदर्श माना है, आप ही के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, पता है काहे? जैसे पापा जी ठेला लगाने बाहर जाते हैं ना, हाँ। और आप घर में बैठ के खाती पीती रहती हैं। मतलब ठीक उसी तरह ना, जब हमारे एजीओ जी एजेंसी जाते हैं ना तो हम बेचारे घर के काम किया करते हैं ऐसे। चल जाओ। हाँ, ठेला वाला जा रहे। हाँ। ज्यादा बकेगी ना, एम्बुलेंस मंगवा लेंगे तेरे लिए, सीधा अस्पताल ही चली जाना। नंदू, हाँ कर लो। जी चाची जी। वो हम कह रहे थे तुमको कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे पैसे तो। अरे आप ही रखिए ना चाची जी, हमें जब भी जरूरत होगी हम मांग लेंगे। बेटा ये तुम्हारी तनख्वाह है ना, हम कैसे रखें? चाची जी इस घर का तो नियम है कि हम पैसे कमाएं और किसी एक हाथ में जमा कर दें, तो हम वापस कैसे ले सकते हैं? आप हमें इस घर का सदस्य नहीं मानते का? अरे नहीं, देखो ये बात ना है, तुम इस घर के बेटे ही हो, सदस्य हो इस तो घर के। चाची जी ये आप ही रखिए, हम कह रहे हैं ना, हमें जब भी जरूरत होगी हम खुद ही आपसे मांग लेंगे। वो कहा है कि गांव में हमारी माँ हमें पैसे दिया करती थी, यहाँ आप दे दीजिएगा। आप हमारी माँ जैसी तो है। ठीक है, चलो प्रणाम करते हैं। अरे जीते रहो, खूब तरक्की करो भाई। जी ठीक है, तो फिर रखते हैं हमारे पास। बिल्कुल। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।